गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और उसका सब पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हम स्टार्ट करेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक में कुछ बेसिक्स है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बेसिक्स के बारे में, तो पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सबसे पहले हेडिंग है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। राइट डाउन फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हमें ये बताया जाता है, राइट डाउन, every algebraic equation has at least one root। कोई भी algebraic equation होगी उसका कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो every algebraic equation has at least one root। root may be real or complex। write down every algebraic equation has at least one root। Every algebraic equation has at least one root। root may be real or complex। root may be real or complex। Every algebraic equation has at least one root। root may be real or complex। तो फंडामेंटल थ्योरम हमारी अलजेब्रा की यही है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट्स। थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट्स। थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट्स। थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट्स हमने वैसे कि 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर उसके क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 रूट्स होंगे। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल है n पावर की तो उसके n रूट होंगे। तो वही है थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट। राइट डाउन an equation of nth degree, an equation of nth degree, an equation of nth degree, an equation of nth degree has n root। an equation of nth degree has n roots। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता है, बस हम अभी क्वाड्रेटिक, अगली हेडिंग हमारी यही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बस हमारा पर्पस यही था बताने का कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है और थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट्स क्या है। ये बेसिक्स केवल 10 मिनट में हम डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई भी इक्वेशन अगर n डिग्री की है तो उसके n रूट होंगे, क्यूबिक है तो उसके 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे। क्या ये हमें पता है। उसके बाद अगली हेडिंग लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, an equation of the form, an equation of the form, एक ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्म ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, where a not equal to 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्म ax square plus bx plus c के फॉर्म का होगा। एक ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्म ax square plus bx plus c होगा, जिसमें a की वैल्यू जो लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म भी बोल देते हैं इसको। तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये तो लीनियर बन जाएगी, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो एक इक्वेशन जिसका फॉर्म इस टाइप का होगा उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। an equation of the form ax square plus bx plus c
is called quadratic expression। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये है हमारा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? बस इसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो कर देंगे तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी उसी का नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Write down next heading है quadratic equation। If quadratic expression equal to zero, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और उसकी वैल्यू अगर हम जीरो कर देते हैं, मींस क्या इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू अगर हमने जीरो कर दिया है, तो इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन is called quadratic equation। बस इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो मेन एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया इसका मतलब वो तो क्वाड्रेटिक बची नहीं, वो तो लीनियर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम ऑन नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स में हमको बताया गया कि 2 पावर की है तो 2 रूट्स होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 रूट्स गिवन करेगी, हमको 2 रूट्स मिलेंगे इससे। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये भी क्या हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अगली हेडिंग लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x की दो वैल्यूज हमको मिलेंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक को बोल देते हैं अल्फा और एक को बोल देते हैं बीटा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो ये हमारे ये और इस एक्सप्रेशन को जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या बोलते हैं? वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac। मींस हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। नोट कर लेते हैं। अब देखिए 10th क्लास में हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है। ये फॉर्मूले में डेरिवेशन रेयर केस में हमको पता नहीं रहता है, तो पहले हम उसको डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि उससे हम और भी चीजें सीखेंगे कि उसके वर्टेक्स क्या होते हैं, ये सारी वैल्यूज हम अभी उससे निकालेंगे। तो लिख लेते हैं प्रूफ। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
वैसे तो क्वाड्रेटिक सिंपली ब्रेक हो जाती है दो फैक्टर में, लीनियर में, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आएगी, सारी इक्वेशन ब्रेक नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से है, कैसे बना है, तो उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम आगे की थोड़ी देर में बात करते हैं। तो देखते हैं कैसे बना होगा। सबसे पहले हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी कभी हमें इसको सॉल्व करना होगा तो क्वाड्रेटिक में हमने एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था, तो उसी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको डिराइव कर लेते हैं। तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, उसको हम a से डिवाइड कर देते हैं। then equation becomes x square plus b upon a into x plus c upon a equal to 0। अब इसका मेथड क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, एक बार यहाँ रिपीट कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो हमें सबको पता ही होगा कि क्या होता है मेथड, लेकिन हम देख लेते हैं क्या मेथड होता है इसका। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें दो कंडीशन पता होनी चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशन पता होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? नंबर 1, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टेप फर्स्ट, पहली स्टेप होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड यूनिटी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है इसकी, सेकंड स्टेप कोएफिशिएंट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, add and subtract coefficient of x divided by 2 और उसका होल स्क्वायर। coefficient of x देखेंगे क्या है, उसको हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहाँ साइन भी बना देता हूँ कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे coefficient of x divided by 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो coefficient of x है वो b upon a है, तो b upon a का हाफ क्या हो जाएगा, b upon 2a, तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, और इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, b अपॉन 2a को बोथ साइड ऐड कर दिया, या यहीं पर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते या इधर दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab means a plus b whole square तो x plus b upon 2a whole square। यहाँ पर हमने 4a square LCM ले लिया, तो ये a और a कट हो जाएगा, तो माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर means x plus b upon 2a equal to plus minus under root b square minus 4ac upon 2 means x equal to minus b upon 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा प्रूफ हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव है। अब इसके जो दो रूट्स हैं वो हमने लेट कर लिए हैं। फर्स्ट इज अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, बल्कि प्लस ले लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि जो है एक अल्फा एक प्लस ले लेते हैं, कोई भी हो सकता है, अल्फा उसको मान सकते हैं, अल्फा उसको मान सकते हैं, प्लस माइनस में किसी को भी। हमने लेट कर लिया कि जो प्लस वाला है वो अल्फा है, तो प्लस अंडर रूट, और इसको डी बोल देते हैं, बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिखना पड़े, तो हमने इसको डी बोल दिया। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस डी अपॉन 2। ये हमारे दो रूट्स मिल गए अल्फा और बीटा। इससे दो मिलेंगे हमको कंडीशन अल्फा और बीटा, एक को प्लस साइन के साथ दे दिया, एक को माइनस साइन के साथ दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये तो हमने 10th में सीखा था। एक और यहाँ पर ऐड कर लेंगे डिफरेंस ऑफ द रूट्स, जिसमें भी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में भी हम बात करेंगे।
तो write down sum of the roots, product of the roots, sum of roots। हमारे पास दो रूट्स है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a and beta equal to minus b minus root b upon 2a। then alpha plus beta sum of the roots find out करेंगे। तो sum of the roots alpha plus beta equal to minus ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे minus b plus root d upon और minus b minus root d। एलसीएम भी हमने डायरेक्ट ले लिया, यहाँ पर हो गया d और d कट हो जाएगा, तो माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 और 2 भी कट कर लेते हैं, तो माइनस b अपॉन a। तो एक फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो यहां से हम इसको यहां लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, products of the roots, product of the roots means अल्फा और बीटा हमको गिवन है, तो अल्फा इनटू बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस रूट बी अपॉन 2a मींस a प्लस a माइनस b और यहां से माइनस में कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा a प्लस b और ये बन जाएगा a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a है और ये b है, तभी तो ना a माइनस b और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b, a माइनस b a प्लस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये रूट d का स्क्वायर, तो d लिख लेते हैं इसको, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब d की वैल्यू जो हमें पता है वो पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। b स्क्वायर और b स्क्वायर कट हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 और 4a और ये कट हो गया, तो c अपॉन a। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a और अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a। अब यहाँ पर एक थर्ड और हम पढ़ लेंगे, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसको और ऐड कर लेते हैं अपने मेमोरी में। हमें दोनों को तो लर्न करते ही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a और अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a। बस अल्फा माइनस बीटा और लर्न कर लेंगे और इन दोनों के साथ उस तीसरे को भी हमेशा याद रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, वो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स, वहां लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, 2a एलसीएम ले लेते हैं तो d और d कट हो जाएगा, तो रूट डी और रूट डी 2 रूट डी अपॉन 2a, 2 और 2 भी कट कर लेते हैं, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फार्मूला हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन a, और इसको मॉडुलस के अंदर रख लेते हैं, यानी कि अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन a, ये हम हमेशा याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a और अल्फा माइनस बीटा रूट d अपॉन a, राइट।
वो भी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो राइट डाउन। ये अभी एक क्विक रिवीजन है हमारा, क्योंकि अभी बेसिक्स अगर हमें आइडिया नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम में फंसेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन ही मेंस में आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक जैसे आज मैं करूंगा स्टार्ट और लगभग चीजें फिनिश करूंगा, तो आप का काम क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक के वो आपको सॉल्व करने हैं। और हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स आते हैं, बहुत ही बेसिक, तो वो जो है बहुत आराम से हो जाते हैं। हम जब पेपर देने जाते हैं ना, तो हमें क्वेश्चन भी कवर करने होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। लाइन से 1 to 25 स्टार्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, लाइन से पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इजी भी है और उसका कैलकुलेशन भी इजी है। कई बार कैलकुलेशन टफ होता है तो उसको छोड़ देते हैं, कई बार इजी कैलकुलेशन होता है लेकिन लेंथी कैलकुलेशन होता है, उसको भी हम सॉल्व करने लगते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, आगे हम इसको लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। राइट डाउन। नेचर ऑफ रूट्स। यहां से थोड़ा हम स्टैंडर्ड अपना बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बस 3 कंडीशन। एक पढ़ा था जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, एक पढ़ा था हमने d लेस देन 0 होता है तब क्या होता है, और एक पढ़ा है हमने d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है। आज हम उसके आगे के भी और केसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, जो टेंस से थोड़ा अलग होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड d। d कैसे फाइंड आउट होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac से। ये d की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद इस तरीके से दो कॉलम बना लेते हैं। d आ गया हमारा, तो d की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी और या तो d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगी तो जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ा था, माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a। d का काम करना तो माइनस b अपॉन माइनस b, यहाँ पर d 0 हो गया तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, यानी कि दोनों इक्वल रूट्स मिल जाएंगे हमको। टू इक्वल रूट्स की कंडीशन हो जाएगी, टू इक्वल रूट्स, दोनों इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। हम क्वाड्रेटिक देखते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू अगर हमारी आ गई इक्वल टू 0 तो दो रूट्स मिल जाएंगे और वो इक्वल हो जाएंगे। हाँ, अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, नॉट इक्वल टू 0 इसलिए हमने लिखा है कि हो सकता है कि वो पॉजिटिव मिल जाए और हो सकता है वो नेगेटिव वैल्यू मिल जाए। तो अगर नेगेटिव मिल गया तो क्या करेंगे, और पॉजिटिव मिल गया तो क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा के लिख लेते हैं, वॉइस को इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 मिल गई, इफ d ग्रेटर देन 0 देन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोले या डिफरेंट बोले बात देखिए है, डिस्टिंक्ट रूट। जब d ग्रेटर देन 0 होंगे तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो टू इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, टू इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट हमेशा अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि अगर अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो दूसरा रूट बीटा हो जाएगा एक्स माइनस आई। ठीक है, तो ये हमें पता हो जाएगा कि हमें ध्यान रखना है कि जो इमेजिनरी रूट्स है हमारे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, एक को प्लस आई के साथ और एक को माइनस आई के साथ। तो ये दो नोट कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमने 10th में पढ़ा हुआ था, यहाँ नोट करेगा। उसके बाद ये कंडीशन हम आगे इसमें ऐड करेंगे कि आगे आगे क्या क्या होता है इसमें। देखिए जल्दी नोट करिए। यहाँ पर जो हमारा है वो एबीसी जो है वहां ऐड कर लेंगे। एबीसी जो है वो बिलोंग्स टू रियल है,
यहाँ पर भी जो एबीसी है, एबीसी का मतलब कौन सी वैल्यू है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी एबीसी रियल है और वहां पर भी एबीसी तो रियल होंगे। बस ये है कि जब d ग्रेटर देन 0 तो टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट, जब d लेस देन 0 तो टू इमेजिनरी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा केस और अपना बढ़ाएंगे अभी कि अगर रियल रूट्स के साथ साथ एबीसी तो हमने देख लिया, एबीसी जो है वो रियल है। अब अगर एबीसी if ABC belongs to rational number Q, अगर ABC जो है वो रैशनल नंबर है और D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है एंड D is a perfect square, अगर ABC जो है वो हमारे रियल नंबर है और D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ABC belongs to real number, ABC belongs to rational number, sorry, ABC belongs to rational number और D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मींस 25, 16, 4 इस तरीके से D की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे रूट्स आर रैशनल, रूट्स क्या हो जाएंगे, देन रूट्स आर रैशनल। तो यहाँ पर हमसे इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट्स रैशनल होंगे कि रूट्स इरेशनल होंगे, तो फिर हमें डी निकाल के ये कंडीशन लर्न करनी है। तो यहाँ पर हो गया एबीसी रैशनल है, यहाँ पर भी आगे लिख लेते हैं if ABC belongs to rational and D is not a perfect square, if ABC belongs to rational and D is not a perfect square, D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, then roots are irrational, जो रूट्स है वो इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। दो कंडीशन यहाँ ऐड हो गई जो 10th में नहीं है हमारे में। अगर D परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल, D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। और इसी के थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे हम, तो हमने पढ़ा था कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो पेयर में होते हैं, तो यहाँ से हम इसमें भी ऐड कर लेते हैं कि जो इरेशनल रूट्स हैं वो भी पेयर में होते हैं। मींस अगर एक रूट जो है वो 2 + √3 है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो बीटा जो है वो हमें अपनी तरफ से ही लेट करना होगा कि वो 2 - √3 हो जाएगा। अगर अल्फा जो है वो 2 + √3 है तो बीटा जो है वो 2 - √3 100% होगा। यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड कर लेते हैं, बस ये लास्ट है, जगह भी नहीं है, यहाँ पर लास्ट में एक कंडीशन और नोट कर लेते हैं कि वो क्या है, बस उसके बाद फिर हमारा नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से करके लिख लेते हैं, राइट डाउन इफ a = 1, इफ a = 1, यहाँ पर लिख लेते हैं if a = 1 and bc belongs to integer, if a = 1 and BC belongs to integer, A अगर 1 है और BC इंटीजर है and D is a perfect square of integer and D is a perfect square of an integer, D is a perfect square of an integer, means A की वैल्यू अगर 1 है और BC जो है वो दोनों इंटीजर है और D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर है, देन रूट्स आर इंटीजर, देन रूट्स आर इंटीग्रल या इंटीजर, बात एक ही है, रूट्स जो है वो इंटीजर में मिलेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ये लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। ये 3 कंडीशन हमने ऐड कर दिया होगा, बस यही 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, बाकी ऊपर वाले तो सारे में लर्न होगी, d = 0 लेस देन ग्रेटर देन, बस ये 3 कंडीशन में ऐड कर दिया कि जब रैशनल होंगे तो रूट्स रैशनल होंगे, बस d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन abc रैशनल है तो d जो है वो इरेशनल बना देगा, d जो है वो इरेशनल रूट देगा, मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो इरेशनल रूट देगा। इमेजिनरी रूट्स और रैशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं
और तीसरा एक और लास्ट केस यहाँ कर दिया है कि अगर a की वैल्यू 1 है और bc जो है वो इंटीजर है, a की वैल्यू 1 है और bc इंटीजर है और d जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर है इंटीजर का, तो रूट्स हमारे जो है वो इंटीजर होंगे, इंटीग्रल रूट्स मिलेंगे। ओके